हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं अपडेट हमारी मनोरंजन की दुनिया का। और आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शो की जिसने लॉकडाउन में एक अलग ही रिकॉर्ड रचा। वो था पाताल लोक। और अब एक नए सीज़न के साथ 2025 में ये शो आ गया है, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है, कुछ नए चेहरे, नई कहानी, नया केस। सो हाथीराम चौधरी जी हमारे साथ हैं, जयदीप अहलावत जिन्होंने लॉकडाउन में एक अलग लोगों के साथ रिश्ता बना लिया, उसके बाद रिश्ता बढ़ता ही जा रहा है। तो जयदीप, जैसे कि 2020 में हमने बात की थी, पाताल लोक दर्शकों को बहुत पसंद आया। आई थिंक ओटीटी का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो था। नया सीज़न, नया अंदाज, नया स्वैग, आज की भाषा में बोलूँगा तो क्या नया है और इस बार कितने लेवल अप हैं आप सीज़न 2 में? पहले तो पाताल लोक के वन के बारे में ये सब सुंदर बातें कहने के लिए। और नहीं, बिल्कुल वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत लिखाई थी, बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा और इस बात की सबको बेहद खुशी रही। और मुझे लगता है कि सीज़न 2 का ज़्यादा बड़ा चैलेंज सुदीप भाई के सर पे था कि वो कुछ और इंटरेस्टिंग लिख पाएँ, क्योंकि जितना वो जैसा वो लिखेंगे हमारे लिए, जितना सुंदर वो लिखेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और मैं बिना किसी शको शुबा के ये बात कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने ही मापदंड थोड़े ज़्यादा बड़े बना दिए। जी। जिस तरह से पाताल लोक सीज़न 2 है, जिस तरह की राइटिंग उसकी है, व्हेन आई रेड इट आई वाज सरप्राइज्ड जस्ट बाय बाय द चॉइस ही मेड इन द स्क्रिप्ट। तो जी बिल्कुल, सीज़न 1 बहुत अच्छा रिसीव हुआ, सबने बड़ा प्यार दिया। और मुझे लगता है कि उसकी उसकी एक ज़िम्मेदारी जो बनी होगी वो ज़रूर सुदीप भाई के ऊपर बनी होगी, क्योंकि जी। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उससे उससे बेटर कुछ लिखो। और मैं अपनी तरफ से ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल मानना है कि उन्होंने अपना ही क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया है। व्हेन आई रेड इट सीज़न 2, I was mesmerized by it, which was a difficult task because I knew what he can do, and still he surprised me. And once I said it to him कि आपने ना ये कुछ ऐसा लिख दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को 2 बार देखना पड़ेगा पूरा समझने के लिए कि क्या हुआ ये सब। और वो, जहाँ तक आपने ट्रेलर देखा हुआ, जहाँ तक बात हाथीराम और उसकी जर्नी की है, थोड़े ज़्यादा मुश्किल टेरेन में चला गया है। चाहे वो किसी भी तरीके का ज़ोन लगा लो आप, ज़मीनी तौर पे बहुत अलग जगह पे पहुंच गया है। और वहाँ उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो रिलेट कर पा रहा है। जी। और अपना पावर गेम दिखाने की तो वहाँ मतलब वो लॉजिक ही नहीं बनेगा उसके लिए, उसकी तो आशा ही नहीं है। तो क्या-क्या मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं वहाँ पहुँच के, और कौन-कौन नए लोग उस जर्नी में जुड़ते हैं, और उनके साथ क्या इक्वेशंस बनती हैं और कैसे बदलती हैं वो। तो खूबसूरती ये है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक जगह ठहर गया है। You will always feel story moving forward, characters moving forward, and you enjoy that journey altogether. इम्पोर्टेंट बात कही कि बड़ा मेल डोमिनेटेड था पाताल लोक, तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक एक फेमिनिन टच की ज़रूरत थी, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर, बिकॉज फर्स्ट वाज टू टू मेल डोमिनेटेड। तो डू यू थिंक एक आने से एक कहानी में एक नया कलेवर ऐड हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं कहानी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी ज़्यादा ही डार्क, क्योंकि ये नॉयर शो था, नो डाउट। सीजन 1 में कि इसको बड़ा मेल डोमिनेट बना चाहिए, वो बड़ा ऑर्गेनिकली होता चला गया, क्योंकि वो दुनिया ऐसी थी इट इज मिल जहाँ डोमिनेटेड। फीमेल्स का बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा था। जी। तो और ज़बरदस्ती घुसाओ कि आप नहीं, हमें हम्म। तो हम्म। वो साइड भी दिखानी है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। बट व्हेन यू कि अच्छा यहाँ है, ये हो सकता है, बड़ा इजीली हो सकता है, ऑर्गेनिकली वहाँ आ भी रहा है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इसमें, जो जो सीजन 2 में है, आप देखोगे तिलोत्तमा का है, मरीना का जो कैरेक्टर है, बहुत ही डोमिनेटिंग, नॉट डोमिनेटिंग इन द सेंस, ऑफ कोर्स अपने आप में डोमिनेटिंग भी, जी। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके बिना कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। और वो इतने इतने इंटरेस्टिंगली लिखे गए हैं कि वो पावर डायनामिक्स में जिस तरह से अप्रोच होता है उनका, जिस तरह से वो खेलते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा कि एट द सेम टाइम एक ही कैरेक्टर अंडर प्रेशर भी है पर पावरफुल भी है। जो जो आप मेल कैरेक्टर्स जी। में भी हैं, उस तरह से देखे जा सकते हैं। आथिराम एट द सेम टाइम इज वेरी प्रेशराइज्ड बाय द सिचुएशन, जी। बट पावरफुल, वेरी पावरफुल।
तो you can see Meghna in the same situation at some point of time. I felt there is some kind of Hathiram in Meghna Barua. At some different situation, she is exactly as Hathiram is. Uh, that's why the relationship between Meghna Barua and Hathiram develops in a sense ke where they start from, the equation, the first equation they had, two very powerful characters in terms of that area of the world. They reach to a certain point, and the first encounter is a lady officer, and like, are you sure she gonna handle that, all that? And then the game starts, the equations start changing, and then you see the development of those characters, how they are almost equal at some point of time. It's just that they're two different people at two different situations, but in the core they're almost the same. I think that's It's the a very beauty of the beautiful show. thought. जी, एक और बहुत ही खूबसूरत बात तो मुझे नज़र आई कि पहली बार एक हिंदी शो नागालैंड में शूट हुआ है। जी, नागालैंड को अब तक हमने पर्दे पर नहीं देखा। आई थिंक पहली बार देखने को मिलेंगे वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर, वहाँ की पूरी खूबसूरती। रेस्ट करो, सो तो जाओ। कुछ एक्सप्लोर किया वहाँ का लोकल फूड? बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि वक्त मेरे लिए बहुत थोड़ा वो था कि मैं बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती थी, बट जितना भी जा पाए आसपास की जगहों पे, जितनी छुट्टी होती थी, क्योंकि फिर वही है, एक लंबा शेड्यूल में ना थकावट बहुत होती है। मैं इसमें एक्शन वैक्शन बहुत सारा था, तो मैं बहुत टूटा फूटा, बहुत चोटें लगी, घुटना ऑलमोस्ट चला गया था, बच गया मैं। ये वाला लेफ्ट लेग का एंकल इंजर्ड हुआ, ये कंधा इंजर्ड हुआ। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि जब भी थोड़ा टाइम मिले तो मैं इसको रिकवरी में देता था। बट खाना बहुत मज़ेदार खाना खाया वहाँ सब, और हमारे जो लोकल जो लोग थे जो हेल्प कर रहे थे वो भी बना के लाते थे। मैं उतना नॉन वेजिटेरियन टाइप नहीं हूँ, बट जो भी वेज में जो नूडल्स वूडल्स जो खाते हैं, जो भी नागालैंड का, और चटनियाँ वहाँ की, अचार मेरे घर में अभी भी इतना पड़ा है कि स्टॉक इतना लेके आया था मैं। आई लव स्पाइसी फूड, तो मेरे पास बहुत सारी उनकी वहाँ की किताबें, वहाँ की लोकल जो कल्चर में थी। आई वॉज गिफ्टेड विद खुकरीज एंड द भालाज ऑफ, सो मुझे बहुत ही ऐसा लगा, मैं वही कह रहा था कि हाउ लकी वी आर एज एन एक्टर। आई पर्सनली फील दैट वी गेट टू सी एक्सप्लोर सच प्लेसेस दैट हो सकता है कि अगर हम नॉर्मल एक ज़िंदगी में होते तो वहाँ कभी नहीं जाते। सो आई वुड लव टू से दिस टू ऑल द पीपल, जब भी आपको मौका मिले ना, और जब भी आपको कोई वक्त मिले, और जितने भी, आप मत सोचिए कि आपको उसको हमेशा लेविश तरीके से उस जगह को जा सकते हैं, बट गो एंड विजिट द वर्ल्ड अराउंड। पहले अपने देश में इतना कुछ है, बाहर की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नई जगहों पर जाते हैं ना, और हमेशा उस माइंड सेट से जाइए कि आपको उनको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि मैं बॉम्बे से हूँ तो मेरी तरह वो चलेंगे, नहीं। मैं हरियाणा से हूँ तो मेरी तरह वो चलेंगे, या मैं दिल्ली से हूँ तो ये वैसा ही होगा जैसा दिल्ली में होता है, नहीं। यू गो देयर जस्ट टू फील हाउ दे लिव देयर लाइफ एंड ट्राई टू ब्लेंड इन। डोंट बी लाइक अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। आई एम टेलिंग यू, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। कोई कभी भी अपने पैसे खराब नहीं करेगा अगर वो कहीं भी बाहर जाके नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उससे बेटर पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे इंसानी तौर पे खुलना शुरू हो जाते हो, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है विचारों को लेके, चीज़ों को लेके। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो हमारे लिए तो वो काम का काम, और ये जो एक्सपीरियंस मिलता है ये तो बोनस में आ जाता है। जी, आई एम श्योर अभी पतालोक 2 के बाद लोग नागालैंड जाना शुरू कर देंगे। कहानी में ढेर सारे सस्पेंस, ट्विस्ट एंड टर्न्स है, वो आप देखिएगा शो में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। वी हैव लव्ड योर वर्क इन ऑल, आई थिंक ऑल मीडियम्स, सो वी वांट टू सी यू रॉकिंग मोर, एंड पतालोक 2 के लिए ऑल द बेस्ट।